वफाकी हुकूमत ने PTI के हम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, मरयूब, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी और शिबली फराज शामिल। ECL की फहरिस्त में शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, ज़रताज गुल, मुसर्रत चीमा और कवल शोज़ब के नाम भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक, राजा बशारत और वासिक क़य्यूम अब्बासी के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। DGI-SPR ने मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मुझे PTI को ईंट का जवाब पत्थर से देने की आज़ादी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, जब ऐसी ज़बान किसी फ़र्द और इदारे के खिलाफ बोली जाएगी तो जवाब आना फितरी है। ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? इनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन है। भारत के साथ जंग के दौरान भी बानी PTI गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। हमने भी फ़ौज पर तनकीद की थी मगर रेड लाइन क्रॉस नहीं की। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बातें ना की जाएँ। इनके सूबे में शहादतें होती हैं, ये जनाज़ों में नहीं जाते। आपको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। बानी PTI ने हमेशा कहा कि फ़ौज भी हमारी और पाकिस्तान भी हमारा है। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपनी अना को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। बानी PTI जमहूरियत के लिए क़याद काट रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा बोले, PTI मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है जो मुल्क की फलाह की तरफ लेके जा सकती है। इदारों और अवाम को साथ चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो। असद कैसर ने कहा, हमारा मुतालबा जमहूरियत है, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इलेक्शन में जीती गई हमारी सीटें दूसरी पार्टियों को दी गई। हमारे 64,000 अफराद के खिलाफ FIRs हुई, 34,000 अफराद गिरफ्तार हुए। फिर भी हम कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसे मजबूत देखना चाहते हैं। आइंदा इलेक्शन में नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में आएंगे। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का नारा बुलंद होगा। मुल्क में PMLN की हुकूमत दोबारा आएगी तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी आवाम की खिदमत की बदौलत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, पंजाब में तरक्की का सफ़र 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म कारनामे तारीख़ याद रखेगी। मई की जंग ने नवाज शरीफ की याद हर पाकिस्तानी के दिल में जगह बनाई। नवाज शरीफ की रवायत को मरियम नवाज बहुत आगे लेकर जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट मनसूबे का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा में फितने की मुसलसल 12 साल हुकूमत रही। आज खैबर पख्तूनख्वा खंडरात का मंजर पेश करता है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला ने सारी तवज्जो पंजाब पर हमला आवर होने पर रखी। मौजूदा वज़ीर आला KP की सारी मशीनरी लेकर अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाता है। गुजरात भी इक़्तिदार वालों का शहर रहा लेकिन कोई तरक्याती काम ना हुआ। हरीपुर में शेर के हक में फैसले आने के पीछे नाअहली की बड़ी दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला में मास ट्रांजिट मनसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, गुजरावाला और फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। बातें हो रही थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज कोई ऐसी बात नहीं करता। मुझे रात को नींद नहीं आती कि कोई गरीब तालीम सेहत से महरूम ना रह जाए। पंजाब में 1,20,000 घर बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा बुगटी में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज ऑफ इत्तेहादुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तान और ओमान की बहरी अफवाज की मुश्तरका मशकों का आगाज़। मश्क समरुल तैब 2025 के लिए ओमान की रॉयल नेवी के 2 बहरी जहाज़ों की कराची आमद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी ताउन का फ़रोग और दोस्ती के रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाना है। समरुल तैब मशकें 1980 से पाक बहरिया और ओमानी बहरिया के दरमियान जारी। दोनों ममालिक का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। पंजाब में वन डिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला।
वज़ीर आला मरीम नवाज़ की वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूज़िक पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। कव्वाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मैरिज हॉल के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी मफाद की बुनियाद पर होंगे। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का ऑयल एंड गैस की दरियाफ़्त से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, तेल और गैस के बड़े ज़ख़ीरे मीरान ब्लॉक के शेयर्स की मुंतक़ली से सूबे में कुदरती वसाइल दरियाफ़्त मज़ीद आगे बढ़ेगी। तेल और गैस की दरियाफ़्त से मकामी रोज़गार, कारोबार और सनत को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में आए चंडीगढ़ रोड पर अलमनाक हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जा बहक। मुर्तजा हादसा पर ही दम तोड़ गया। 17 साल अली दौरान इलाज जान की बाजी हार गया। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। इसराइल की गजा जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ सऊदी फ़ौज की मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग और बमबारी। मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल जंगबंदी के बाद से अब तक 367 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका। हमास का फ़लस्तीन की आज़ादी और सेहूनी दुश्मन के खिलाफ आलमी इत्तेहाद तश्कील देने का मुतालबा। कहा, बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की निगरानी मंजूर नहीं। फ्रांस में ड्राइवर ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक वाक़या सेंट एन में क्रिसमस की तैयारियों के दौरान पेश आया। पुलिस ने 45 साल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। कराची में 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब। नेशनल स्टेडियम कराची में मशाल रोशन कर दी गई। चारों सूबों और मुख्तलिफ इदारों के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 14 दस्तों का मार्च पास्ट। जेवलिन थ्रो में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले अरशद नदीम की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। शहर में 24 मकामात पर मुकाबले होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कराची 18 साल बाद गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। आज के नौजवान कल पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क भर से 10,000 एथलीट गेम्स में शिरकत के लिए आए हैं। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी।